आज दिनांक 21 जनवरी दिन शनिवार और आज के संदेश का शीर्षक है सत्यनिष्ठा को बोलना। प्रेज द लॉर्ड। आरंभिक वचन लिया गया है इब्रानियों के 5वें अध्याय 13 वचन से और यह कहता है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो सत्यनिष्ठा के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे आरंभिक वचन में पदबंध सत्यनिष्ठा के ग्रीक में डिकायोसुने है। इसका अर्थ है वचन, या ग्रीक में सत्यनिष्ठा का लोगोस कुछ अनुवाद वचन के बजाय सिद्धांत और दूसरे शिक्षा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस वचन में जड़ी आत्मिक बातचीत बहुत ऊंची है। इसका अर्थ है सत्यनिष्ठा को बोलना या सत्यनिष्ठा की एक बातचीत। प्रेज द लॉर्ड। इसे और समझने के लिए आओ हम यीशु की प्रतिक्रिया का परीक्षण करें। जब मत्ती के 4 अध्याय में शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई, उसने हर बार पवित्र शास्त्र को दोहराया, लेकिन उसकी तरह नहीं जो नियम के आधार पर उत्तर दे रहा हो। उदाहरण के लिए, जब बाइबिल निर्गमन के 20 अध्याय 15 वचन में कहती है तू चोरी न करना, तब यह इज़राइल के लिए एक आज्ञा के रूप में लिखा गया था। लेकिन जब आप एक मसीही बन जाते हैं तब तू चोरी न करना आप पर लागू नहीं होता है, यह आपकी आत्मा पर लागू नहीं होता है। क्या इसका यह अर्थ है कि आप चोरी कर सकते हैं? निश्चित ही नहीं। मसीहत में आपके पास एक स्वभाव है जो चोरी नहीं करता। आप उच्चतम श्रेणी से हैं। आप नियम या आज्ञाओं के द्वारा नहीं जीते, क्योंकि बाइबिल 1 तीमुथियुस के 1 अध्याय 9वें वचन में कहती है, व्यवस्था सत्यनिष्ठ मनुष्य के लिए नहीं लिखी गई है। इसलिए जब यीशु ने शैतान से कहा, मत्ती के 4 अध्याय 4 वचन में यह लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, तब वह अपने जीवन का वर्णन कर रहा था। यह उसकी सत्यनिष्ठा का एक वर्णन था। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर आपसे आशा करता है कि आप वचन के साथ उत्तर दे, जैसा कि यीशु ने किया। यह पवित्र शास्त्र को याद करने के विषय में नहीं है ताकि आप उन्हें दोहरा सके। यह सत्यनिष्ठा को बोलने के विषय में है। मसीह में अपने स्वभाव के साथ मेल में बोलना कि उसमें आप कौन है। हालेलुया। कभी कभी वचन के साथ उत्तर देने में जो वचन आप दोहरा रहे हैं, हो सकता है कि वह शब्दतः ना हो, लेकिन आप जानते हैं कि जो आप कह रहे हैं वह परमेश्वर के वचन के साथ मेल में है। आत्मा की भाषा में संदेश आपकी आत्मा में जाता है। जब आप इस तरह से शैतान और जीवन की चुनौतियों को उत्तर देते हैं, तब आप हमेशा विजयी रहेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। यह समय है घोषणा का। आप मेरे पीछे शब्दों को बोलिए। मेरा जीवन मसीह की महिमा और प्रबलता का प्रत्यक्षीकरण है। मैं ऊंचा जीवन जीता हूँ। मैं परमेश्वर का एक वारिस और मसीह के साथ एक संगी वारिस हूँ। संपूर्ण विश्व मेरा है। दैवी जीवन मुझ में काम कर रहा है और परमेश्वर का वह जीवन मेरे अस्तित्व के हर कण में क्रियान्वित किया गया है। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। अतिरिक्त अध्ययन के लिए हमारे पास है 1 कुरिन्थियों का 2 अध्याय 12 से 13 वचन, कुलुसियों का 3 अध्याय 16 वचन और रोमियो का 10वां अध्याय 6 से लेकर 8वें वचन तक। अगर आप एक वर्षीय बाइबिल अध्ययन योजना का पालन कर रहे हैं तो पढ़िए मत्ती का 14 अध्याय 13 से लेकर 36 वचन और उत्पत्ति का 49 और 50 अध्याय। द्विवर्षीय बाइबिल अध्ययन योजना का पालन कर रहे हैं तो पढ़िए मत्ती का 8 अध्याय 12 से लेकर 22 वचन और उत्पत्ति का 21 अध्याय।